दोपहर का वक्त था। तेज धूप, गर्म हवा, कच्ची सड़क पर उड्ढती धूल। गांव की उसी सड़क पर किरण यादव अपनी मां रामदुलारी के साथ अपने पुराने ट्रैक्टर पर जा रही थी। पीछे ट्रॉली में आलू की बोरियां भरी थीं, जिन्हें वे कस्बे की मंडी में बेचने जा रही थीं। किरण शहर में पढ़ती थी, बीए कर रही थी। छुट्टियों में गांव आई थी और मां का हाथ बंटा रही थी। उसका बड़ा भाई अर्जुन यादव इसी जिले का एसपी पुलिस अधीक्षक था, लेकिन गांव वाले आज भी उसे प्यार से अर्जुन वाही कहते थे। रामदुलारी ने आंचल से पसीना पोंछा और बोली, बिटिया, बस मंडी में आलू अच्छे दाम में बिक जाई तो तेरी किताब कापी का खर्चा भी निकल आएगा। किरण मुस्कुराई। अरे माँ, मेरी फीस तो भैया दे ही देते हैं, आप मेरी फिक्र मत करो। आप बस थोड़ा आराम किया करो, सारा दिन खेत खेत मत दौड़ा करो। रामदुलारी ने हंसकर कहा, हमरा क्या है रे, हम तो पैदा ही मेहनत करने को हुए हैं। बस तू पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, यही खुशी काफी है। ट्रैक्टर थोड़ा और आगे बढ़ा तो किरण ने देखा, आगे सड़क पर पीला पुलिस बैरिकेड लगा है। पुलिस चेकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। 2-3 गाड़ियां उस साइड में खड़ी थीं, कुछ बाइकें भी रोकी हुई थीं। वहीं खड़ा था सब इंस्पेक्टर रघु ठाकुर, हाथ में डंडा, आंखों पर काला चश्मा, मूंछों को ताव देकर ऐसे घूम रहा था जैसे पूरी सड़क उसी की हो। उसके साथ 2 सिपाही थे, महेश और टीटू, जो हर आने जाने वाले को रोककर पैसे वसूल रहे थे। एक ऑटो वाले से रघु गरजा, अबे कागज कहाँ हैं तेरे, परमिट दिखा, नहीं तो चालान ऐसा काटूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ऑटो वाला घबराकर फटे पुराने कागज दिखाने लगा। सिपाही महेश धीरे से बोला, अरे भैया, सर के चाय पानी का इंतजाम कर दे, नहीं तो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। बेचारा ऑटो वाला कांपते हाथों से कुछ नोट निकाल कर दे देता है। तभी किरण का ट्रैक्टर वहां पहुंचता है। रघु ने हाथ उठाकर जोर से इशारा किया, ए ओ लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगाओ। किरण ने तुरंत ब्रेक लगाया। मां, आप चिंता मत करो, हमारे सारे कागज सही हैं। दोनों मां बेटी ट्रैक्टर से उतर आईं। रघु ने उनको ऊपर से नीचे तक घूरा, हंसकर बोला, ओहो, गांव में भी हीरोइन घूम रही है क्या? और ये कौन है, बोरी के साथ फ्री में मिली बुढ़िया? रामदुलारी सहम गई। हे राम! किरण का चेहरा कड़क हो गया। जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी मां है। हम आलू लेकर मंडी जा रहे हैं बेचने। ट्रैक्टर के सारे कागज हमारे पास हैं, चेक करना है तो कीजिए, पर ऐसे अपमान मत कीजिए। सिपाही टीटू खी खी हंसने लगा। सर, ऐसे बोल रही हैं जैसे किसी बड़े अफसर की बेटी हो। महेश बोला, मुझे तो ये माँ बेटी दोनों ही कुछ और काम वाली लग रही हैं, खेती बाड़ी वाली नहीं। ये बात सीधे किरण के दिल में लगी। उसने गहरी सांस ली, पर गुस्सा आंखों में साफ दिख रहा था। आप लोग पुलिस में हैं, आपसे उम्मीद होती है कि आप सम्मान से बात करें। जो ड्यूटी है वो करिए, कागज देखिए, पर किसी की मां बहन के लिए ऐसे गंदे शब्द मत बोलिए। रघु तमतमा गया। ओए, तू हमें सिखाएगी कैसे बात करनी है? हम पुलिस हैं, कानून हम चलाते हैं यहां। चल, ज्यादा बहस मत कर, जल्दी कागज निकाल। किरण ने ट्रैक्टर की डिग्गी से फाइल निकाली और आरडोंसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, सब कागज रघु के हाथ में दे दिए। रघु ने ऊपर ऊपर देखा भी नहीं, बस मुंह बनाया और अगले ही पल कागजों की पूरी गड्डी फाड़कर हवा में उछाल दी। कागज उड़ते हुए सड़क पर गिर गए। रामदुलारी घबरा गई। अरे बाबू, ये क्या कर दिए? बड़े जतन से बनवाए थे ये कागज। किरण का गुस्सा अब फूट पड़ा। आपको क्या हो गया है? ये सारे ओरिजिनल कागज थे, किस हक से इन्हें फाड़ दिया आपने? आप पुलिस वाले हैं, गुंडे नहीं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघु ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी सन्न रह गए। किरण का चेहरा एक तरफ घूम गया, होंठ से हल्का खून निकल आया, आंखों में आंसू भर आए। रामदुलारी चीख पड़ी, अरे मेरी बेटी, इसे क्यों मार रहे हो? इसका क्या कसूर है? रघु ने उन्हें जोर से धक्का दिया। चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसा ही थप्पड़ पड़ेगा। गरीब हो ना, चुपचाप रहो। दोनों सिपाही हंसते हुए बोले, देखो सर, अभी तो बड़ी अकड़ में थी, अब सारी अकड़ निकल गई। आसपास भीड़ तो जमा हो गई थी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ बोल दे। किरण का हाथ अपने आप ऊपर उठा। वो भी थप्पड़ का जवाब देना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे पता था, अगर उसने हाथ उठा दिया तो मामला और बिगड़ जाएगा और मां पर भी ज्यादती होगी। रघु चिल्लाया, महेश, टीटू, दोनों को जीप में बैठाओ, थाने ले चलते हैं, दिखाते हैं इनको पुलिस की असली ताकत।
दोनों सिपाहियों ने किरण और रामदुलारी को बुरी तरह पकड़ा और पुलिस जीप में ठूंस दिया। जीप में बैठी रामदुलारी रोने लगी। हे भगवान, हमने कौन सा पाप किया? खेत से आलू निकालकर बेचने जा रहे थे बस। किरण ने मां को अपने सीने से लगाकर कहा, मां मत रो, ये जो कर रहे हैं ना, बहुत गलत है, पर हमेशा के लिए नहीं चलेगा। आज जो हुआ इसका हिसाब होगा। बस आप थोड़ा हिम्मत रखो। अंदर से वो खुद भी टूट रही थी, पर मां के सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी। थाना आया। बड़ा सा पुराना गेट, गंदी दीवारें, दालान में पसीने और बीड़ी की मिलीजुली बदबू। रघु कुर्सी पर बैठा, पैर मेज पर रखकर बोला, ए, दोनों को अंदर लॉकअप में बंद कर दो। कल तक सारी अकड़ निकल जाएगी। महेश और टीटू ने मां बेटी को एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में धक्का देकर बंद कर दिया। अंदर छोटा सा कमरा, एक तरफ दीवार, एक तरफ लोहे की सलाखें, ऊपर छोटी सी जाली से हल्की रोशनी। रामदुलारी हांफती हुई बोली, बिटिया, ये लोग हमें यहां क्यों बंद कर दिए? हम कोई चोर डाकू हैं क्या? अब क्या होगा हमारा? किरण ने उन्हें गले लगा लिया। मां, मैं हूं ना, तू घबराना मत। मैं किसी ना किसी तरह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। अभी बस तुम अपना ध्यान रखो। रामदुलारी को पहले से सांस की दिक्कत थी। बंद कोठरी की घुटन में उनकी सांस तेज तेज चलने लगी। बिटिया, दम घुट रहा है, सांस नहीं ली जा रही। किरण घबरा उठी। मां, मां, धीरे धीरे सांस लो, मैं अभी किसी को बुलाती हूं। वो लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। कोई है? दरवाजा खोलिए। मेरी मां की तबीयत खराब है, उन्हें सांस नहीं आ रही। प्लीज उन्हें बाहर निकालिए, नहीं तो वो मर जाएंगी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। आवाज बार बार आने लगी तो रघु के कान तक पहुंची, जो अंदर कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। वह चिढ़कर उठा। क्या बकवास लगा रखी है इसने? गालियां देता हुआ वो कोठरी तक आया। ए लड़की, क्या चिल्ला चिल्ला कर थाने का सिर खा रही है? किरण ने रोते हुए कहा, देखिए, मेरी मां को दम की बीमारी है। इस घुटन में उनकी सांस रुक रही है। प्लीज उन्हें बाहर ले जाइए या डॉक्टर को बुलाइए। रघु ने अंदर झांक कर देखा। रामदुलारी दीवार से टिक कर बैठी थी, जोर जोर से हाँफ रही थी। वह ठंडी हंसी हंसा। अरे, बुढ़िया है, 2-4 साल ऊपर नीचे तो होगा ही। आज नहीं तो कल तो जाना ही है। जाने दे, ज्यादा नाटक मत कर। ये बात सुनकर किरण का दिल फट गया। आप आदमी हैं भी या नहीं? किसी की मां के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? गुस्से में वो एकदम आगे बढ़ी और उसने रघु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा थाना जैसे थम गया। कुछ सेकंड के लिए रघु को खुद यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा है, वो भी एक गरीब गांव की लड़की ने। उसने अपने गाल को छुआ, फिर उसकी आंखें खून उतरने लगीं। अबे, तूने हमें थप्पड़ मारा? हमें? वह आग बबूला हो गया। उसने किरण के बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीटते हुए कोठरी से बाहर निकाला। रामदुलारी चीखती रही, अरे मत मारो मेरी बिटिया को, छोड़ दो उसे। पर रघु ने एक न सुनी। वह किरण को घसीटते हुए अपने स्पेशल रूम में ले गया, जहां वह अपनी मनमानी करता था। अंदर जाते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया। किरण फर्श पर गिर पड़ी, फिर किसी तरह उठी और बोली, तुम जो कर रहे हो सब गलत है। तुम्हें हमें ऐसे मारने पीटने का कोई हक नहीं है। रघु ने फिर एक तमाचा जड़ दिया। तू हमें सिखाएगी? यहां कानून हम हैं, समझी? तुम्हारे जैसे गरीब लोग हमारे पैर की धूल भी नहीं। जितना बोलेगी उतना कुचलेंगे। उधर कोठरी में रामदुलारी रो रो कर भगवान को पुकार रही थी। हे राम, मेरी बच्ची को बचा लो। किरण ने उनकी आवाज सुनी। वो रघु के पैरों में गिर पड़ी। प्लीज मेरी मां को अस्पताल भेज दो। मेरी गलती की सजा मुझे दो। जितना मारना है मारो, पर मां को बचा लो। वो मर जाएंगी तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रघु ने उसे ठोकर मार दी। मर गई तो मरने दे, धरती का बोझ कम होगा। तू बस चुपचाप बैठ, नहीं तो और बुरा होगा। किरण के दिमाग में अचानक अपने भाई अर्जुन का चेहरा आ गया, जो इसी जिले का एसपी था। वो खड़ी हुई और सीधे रघु की आंखों में देखती हुई बोली, अगर मेरी मां को कुछ हुआ ना, तो मेरा भाई तुम्हारी और तुम्हारे जैसे हर गुंडे की वर्दी उतरवा देगा। वो इस जिले का एसपी है, अर्जुन यादव। एक पल के लिए रघु हिचकिचाया, फिर हंस पड़ा। अरे वाह, सबके कोई ना कोई अफसर भाई, मामा, चाचा निकल आते हैं। हमें बेवकूफ समझ रखा है। उधर कोठरी में रामदुलारी की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ देर बाद रघु को भी लगा, ये बुढ़िया चुप कैसे हो गई। वह कोठरी में गया,
राम दुलारी जमीन पर पड़ी थी, आंखें बंद, शरीर ढीला। महेश बोला, सर लगता है अब गई। रघु ने लापरवाही से कहा, जो होना था हो गया। चल, अभी छोड़, बाद में देखेंगे। वह वापस किरण के पास आया। किरण ने बेचैनी से पूछा, मेरी मां कैसी हैं? प्लीज सच बताओ, जिंदा है ना? मुझे एक बार उन्हें देख लेने दो। रघु ने मुंह फेर कर थूका, अब देखने का शौक है तो अगले जन्म में देख लेना। अभी तो कोने में पड़ी है। जो होना था हो गया। किरण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, मां। वह रघु को धक्का देकर बाहर भागी और कोठरी की ओर दौड़ी। अंदर जाकर देखा तो राम दुलारी जमीन पर पड़ी थी, आंखें बंद, शरीर ठंडा सा। किरण उनकी छाती पर सिर रखकर रो पड़ी। मां, मां, उठो, मैं हूं ना। आंखें खोलो मां, प्लीज। उसके आंसू उनकी आंखों और गालों पर गिरने लगे। कुछ पल बाद राम दुलारी की उंगलियां हल्के से हिलीं। उनकी सांस बहुत धीमी थी, पर चल रही थी। किरण चीख उठी, मां जिंदा है, कोई है? डॉक्टर बुलाओ, प्लीज। मेरी मां अभी जिंदा है। महेश घबरा गया। सर, सांस तो चल रही है अभी। रघु के माथे पर पसीना आ गया, पर अब भी अकड़ में बोला, अरे रहने दो, थोड़ा बहुत चल रहा होगा, वैसे भी ऐसे ही चुप हो जाएगी। बेवजह तमाशा मत करो। उधर शहर में एसपी ऑफिस में बैठे अर्जुन यादव बार बार फोन देख रहे थे। सुबह से कॉल कर रहा हूं, मां भी नहीं उठा रही, किरण भी नहीं। दोनों के फोन साथ में बंद कैसे हो सकते हैं? उन्होंने फौरन अपने गांव वाले दोस्त फैजान को कॉल किया। फैजान, जरा मेरे घर जाकर देख तो, मां और किरण घर पर हैं या नहीं? गेट खुला है या ताला लगा है? थोड़ी देर बाद फैजान ने फोन मिलाया। भाई, मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूं, गेट पर ताला लगा है। पड़ोसी कह रहे हैं सुबह से किसी को आते जाते नहीं देखा। अर्जुन घबरा गया। ठीक है, तू वहीं रह, मैं अभी निकल रहा हूं। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। 2-3 पुलिस गाड़ियां तैयार हो गईं। सायरन बजाते हुए काफिला गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सिपाही बोला, सर, गांव वाली सड़क के पहले जो थाना पड़ता है ना, वहां के सब इंस्पेक्टर रघु ठाकुर आज सुबह से नाका लगाकर चेकिंग कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, पहले वहीं चलो। थाने में उस समय रघु फिर से कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, दिल में हल्की घबराहट लेकर। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। थाने के गेट पर गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ी से उतरे एसपी अर्जुन यादव, कंधे पर सितारे, चेहरे पर सख्त भाव। सारे पुलिस वाले तुरंत सीधा खड़े हो गए। रघु घबराकर बाहर आया और जोर से सैल्यूट मारा। जी सर, पधारिए, आदेश दीजिए। अर्जुन ने सीधे पूछा, सुबह से मेरी मां और बहन का फोन बंद जा रहा है, वो इसी तरफ के इलाके में आई थी, कोई खबर है तुम्हारे पास? रघु का गला सूख गया। जी सर, अभी तक तो नहीं। अगर उनकी कोई फोटो हो तो दे दीजिए, हम तुरंत ढूंढना शुरू कर देंगे। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, गैलरी खोली और एक फोटो दिखाते हुए बोला, ये मेरी मां राम दुलारी और ये मेरी छोटी बहन किरण। ये दोनों आज सुबह गांव से निकली थीं। रघु ने जैसे ही स्क्रीन पर उनकी फोटो देखी, उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने गौर से देखा। क्या हुआ, इन्हें जानते हो? रघु हकलाया। नहीं सर, बस अचानक चक्कर सा आ गया। मैं देखता हूं सर। अर्जुन को पूरा शक हो गया। तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं सर, हम पूरी टीम लगा देंगे, बहुत जल्द आपकी मां और बहन मिल जाएंगी। अर्जुन मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई। कोई है? मेरी मां को अस्पताल ले जाओ। अर्जुन वहीं रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर रघु की ओर देखा। ये आवाज किसकी है? रघु की हालत और खराब हो गई। सर, वो एक महिला बंद है, छोटा सा मामला है। अर्जुन ने कड़ाई से कहा। चलो, अभी चलकर देखते हैं। वो तेज कदमों से लॉकअप की तरफ बढ़ा। रघु और बाकी सिपाही पीछे पीछे चलने लगे। अर्जुन ने कोठरी का दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसका दिल हिल गया। अंदर जमीन पर बैठी उसकी मां राम दुलारी, कमजोर, थकी हुई, आंसू भरी आंखें, और पास दीवार से टिककर खड़ी उसकी बहन किरण, गाल पर थप्पड़ के निशान, होंठ फटा, कपड़े धूल से सने। मां! अर्जुन की आवाज भर्रा गई। राम दुलारी ने जैसे ही बेटे को देखा, रोते हुए बोली, अर्जुन वाह, तू आ गया बेटा, हमें लगा अब कोई नहीं निकालेगा यहां से। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया, मां के पैर पकड़ लिए। मां, ये किसने किया? किसने हाथ उठाया आप पर? किसने यहां बंद किया? किरण धीरे धीरे चलकर आई। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। किरण, ये हाल किसने किया तुम्हारा?
किरण रोते रोते बोली, भैया, ये लोग, ये इंस्पेक्टर और सिपाही, हम ट्रैक्टर से आलू की बोरी लेकर मंडी जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में रोक लिया, कागज मांगे, मैंने सब दिखाए, पर इन्होंने फाड़ दिए। बोलने लगे पैसा दो। मैंने मना किया तो मां को धक्का दिया, गालियां दी, थप्पड़ मारा, फिर हमें यहां लाकर बंद कर दिया। मां की सांस फूल रही थी। मैंने डॉक्टर बुलाने को कहा तो बोले, मरने दो बुढ़िया को। अर्जुन की आंखों में आग सी जलने लगी। अब वहां सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक बेटा और एक भाई खड़ा था। वो धीरे धीरे कोठरी से बाहर आया। रघु और दोनों सिपाही डर से कांप रहे थे। अर्जुन गर्जा, सब इंस्पेक्टर रघु ठाकुर, जा। जी सर। तुम्हारे थाने में मेरी मां और बहन के साथ ये सब हुआ? रघु ने सिर झुका लिया। सर, गलती हो गई, पहचान नहीं पाए कि वो आपकी। अर्जुन ने चीखकर कहा, यह सिर्फ मेरी मां बहन का मामला नहीं है, ये हर उस गरीब की कहानी है जो तुम्हारे जैसे पुलिस वालों के डर से कुछ बोल नहीं पाता। तुमने रिश्वत मांगी, कागज फाड़े, सड़क पर थप्पड़ मारा, कोठरी में बंद किया, मां को मरने के लिए छोड़ दिया, और अब कह रहे हो गलती हो गई। थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिस वाले सर झुकाए खड़े थे। अर्जुन ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, अभी के अभी सब इंस्पेक्टर रघु ठाकुर, सिपाही महेश और टीटू, तीनों सस्पेंड किए जाते हैं। इनकी वर्दी उतारो। दूसरे पुलिस वालों ने तुरंत आगे बढ़कर उनकी बेल्ट, टोपी और कंधे से बैज उतार दिए। रघु रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, सर, माफ कर दीजिए, आखिरी बार। अर्जुन की आवाज ठंडी और साफ थी। जब मेरी मां को तुमने कोठरी में छोड़ दिया था, तब रहम नहीं आया। जब मेरी बहन को थप्पड़ मारा, तब इंसानियत याद नहीं आई। अब कानून चलेगा, तुम्हारी मिन्नतें नहीं। उसने इशारा किया। इन तीनों को उसी कोठरी में बंद करो जहां मेरी मां और बहन को रखा था, और ध्यान रहे, दिन भर में एक बार सिर्फ सूखी रोटी और पानी मिलेगा, कोई खास सुविधा नहीं। रघु और दोनों सिपाही को उसी अंधेरी बदबूदार कोठरी में धक्का देकर बंद कर दिया गया। अर्जुन ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो बेगुनाह लोगों पर क्या बीतती है जब ऐसे थाने में आते हैं। थाने के बाहर तक खबर फैल गई। मीडिया वाली गाड़ियां आ गईं, रिपोर्टर, कैमरा, माइक सब जमा हो गए। कुछ बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। अर्जुन बाहर निकला तो पत्रकारों ने घेर लिया। एक ने पूछा, सर, सुना है आपकी अपनी मां और बहन के साथ ये सब हुआ? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, हाँ, आज मेरी मां बहन हैं, कल किसी और की होंगी। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि हम आम आदमी से ऊपर हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराधी गली का गुंडा हो या पुलिस की वर्दी में छुपा हो। उसने आगे कहा, इस मामले की पूरी जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। यहां कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। अंदर से महिला कांस्टेबल राम दुलारी को सहारा देकर बाहर लाई। किरण भी साथ थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर अपनी मां का हाथ थामा। मां, अब किसी की औकात नहीं है तुम्हें छूने की, जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है। राम दुलारी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, गर्व के भी थे। किरण ने ऊपर देखा। थाने पर लगा तिरंगा हवा में लहरा रहा था। आज उसे पहली बार लगा, इस तिरंगे के नीचे सच में न्याय की आवाज उठी है। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, अन्याय कितना भी बड़ा हो, अगर कोई एक इंसान भी हिम्मत करके सच बोल दे तो हालात बदल सकते हैं। अर्जुन ने कहा, चलो मां, चलो किरण, अब घर चलते हैं। पहले तुम्हारा इलाज और आराम, बाकी सब बाद में। राम दुलारी ने बेटी की ओर देखकर कहा, आज तूने भी बहुत हिम्मत दिखाई बिटिया। अगर तू आवाज ना उठाती तो शायद आज हम दोनों यहां से जिंदा बाहर नहीं आते। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे वो पुराना थाना, उसकी दीवारें और तिरंगा खड़ा था। पर उस दिन से वहां का माहौल बदल चुका था। अब लोग कहने लगे थे, अगर हर थाने में एक अर्जुन यादव जैसा अफसर हो तो गरीब आदमी भी बेफिक्र होकर पुलिस के पास जा सकता है। और किरण अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने समझ लिया था, डर सबसे बड़ा दुश्मन है और आवाज उठाना सबसे बड़ी ताकत।